सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर से जुड़े मामले में एक बड़ा आदेश दिया है, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया कि एसआईआर ट्रिब्यूनल द्वारा नाम क्लियर किए गए वोटरों को मतदान करने की अनुमति दी जाए। ट्रिब्यूनल द्वारा 21 अप्रैल तक नाम क्लियर किए जाने वाले वोटर पहले चरण के मतदान में भाग ले सकेंगे, जबकि 27 अप्रैल तक क्लियर होने वालों को दूसरे चरण में वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ये फैसला उन वोटरों के हित में लिया गया जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे और जिनकी अपील पर ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनल में अपील लंबित रहने वालों को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालने दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि अपील अभी तय नहीं हुई है, ऐसे में अंतरिम राहत देकर उन्हें वोटिंग अधिकार देना संभव नहीं है। इससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ट्रिब्यूनल अपील मंजूर कर लेता है, भले ही कट ऑफ डेट के बाद, तो ऐसे व्यक्तियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन लंबित अपीलों वाले लोगों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आपको बता दें, बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे, जिसके खिलाफ अब तक 34 लाख से ज्यादा लोग अपीलें दाखिल कर चुके हैं। इनमें से कई अपीलें ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल पर बोझ बढ़ाने वाली कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। और तो और पीठ ने जोर दिया कि वोट का अधिकार लोकतंत्र का आधार है, लेकिन इससे अपील की लंबित स्थिति में अनुमति देकर चुनाव को प्रभावित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि सत्ताधारी टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने लंबित अपीलों वाले लोगों को वोट देने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्रभावित व्यक्तियों को अपील ट्रिब्यूनल का रुख करने की सलाह दी। वहीं ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं सबको धैर्य रखने के लिए कह रही थी, आज नहीं तो कल सबका नाम आखिरकार आ ही जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। अपील फाइल करने वालों के आवेदन पर ट्रिब्यूनल 21 तारीख तक फैसला लेगा और सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले पब्लिश की जाएगी। 29 तारीख को दूसरे चरण के मतदान के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैं सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची उसी रात तक भेज दी जाए। मैं खुश हूँ, मुझे न्यायपालिका पर गर्व है। मैंने मुकदमा दायर किया था, फैसला मेरी याचिका पर आधारित है। आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। आपको बता दें कि बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है, जबकि परिणाम 4 मई को आएंगे। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट जानता है कि जो जेन्युइन वोटर है उसको कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थ्रू इलेक्शन कमीशन कि वेस्ट बंगाल में एक अफरा तफरी का माहौल, 1 करोड़ के आसपास के लोगों को क्वेश्चन मार्क में लगा दिया। कुछ को माइग्रेंट के नाम से, कुछ को डेथ्स के नाम से, कुछ को एजुकेशन के नाम से, कुछ को क्लियरिटी के नाम से, किसी को नाम में मिस्टेक की वजह से। ऐसा थोड़ी एसआईआर अच्छा चीज़, मगर गलत टाइम पर और कम टाइम के लिए यहाँ लागू किया। ये कम से कम बंगाल जैसे स्टेट में 1 साल का कैलेंडर होना चाहिए था। 1 साल के इस सर्कल में तकरीबन बंगाल के तमाम लोगों को टाइम भी मिलता और वो अपने आप को क्लियर भी करता। अब एक तरफ आपने एसआईआर लगा दिया, दूसरी तरफ आपने इलेक्शन में खड़ा कर दिया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हर जायज़ वोटर वोट कर पाएगा। उसके लिए उन्होंने ट्रिब्यूनल्स को अथॉरिटी दी है कि जो वोटर है वो अभी अपना परस्यू कर सकता है। वोटिंग के 2 दिन पहले तक वो अगर अपना नाम क्लियर करा पाते हैं, उसका एडिशनल लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम जाएगा, ही कैन वोट। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम ये लड़ाई शुरुआत से लड़े हैं, आज चुनाव में भी लड़ रहे हैं। चुनाव खत्म होगा बंगाल में, तब भी हम जायज़ वोटर की लड़ाई लड़ेंगे। जो भी जेन्युइन वोटर है उसका वोटिंग राइट से वंचित नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था, वो अलग अलग राज्यों में भी गए थे, लेकिन बंगाल का जब नंबर आया, जहाँ सबसे ज़्यादा हल्ला हुआ एसआईआर, यहाँ राहुल गांधी नहीं आए थे। अभी वो नहीं, राहुल गांधी ने अपने फोरम्स पर लगातार कहा। अभी कल ही उनने शुरुआत की है 3 बड़े एरियाज़ में। उन्होंने बहुत मजबूती के साथ
ये बात उठाई और ये एश्योर किया उन सारे वोटरों को जो अभी एजुकेशन में है, जिनका अभी क्लियरेंस है, उन्होंने कहा कि हम साथ में हैं। मैं ये लड़ाई शुरू कर चुका हूँ वोट चोरी का, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा और किसी भी जायज़ वोटर को हम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होने देंगे। चुनाव आते हैं जाते हैं, हम चुनाव के बाद भी ये लड़ाई को जारी रखेंगे। हाँ, अगर कोई गलत वोटर है जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो प्रूफ्स है वो नहीं है, उसका हम कह नहीं सकते हैं। मगर जो भी जायज़ वोटर है, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनके पास उस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं, मगर हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास 4-4 चुनावों के इलेक्शन कार्ड हैं, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जेन्युइन प्रूफ्स है जो हर चुनाव में हर वोटर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम उसको लागू करेंगे। मैंने पहला वेलकम करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो ये भार्डिक को। साथ साथ में मेरा ये मांग भी रहेगा, जब तक जेन्युइन वोटर उन्होंने ये वोटदान प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तब तक ये प्रक्रिया को मैं फेस्टिवल समझता नहीं हूँ। मैं श्मशान यात्रा का और कब्रस्तान यात्रा का शामिल सोचता हूँ। क्यों 1952 से आज तक जो चुनाव प्रक्रिया हो रहा है, ये रेयर केस बंगाल में हो रहा है, जो जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा और ये वोट फेस्टिवल चलता रहेगा, ये हो नहीं सकता है। तो मेरा जो मांग है, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट दिन तक जितना जेन्युइन वोटर डिप्राइव्ड है उसको इंक्लूड किया जाए थ्रू दी सिस्टम, थ्रू दी लीगल प्रोसेस व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आपके जो वोटर्स हैं उनको उससे कुछ फायदा मिलेगा आपको? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वोटर अपना मर्जी माफिक उन्होंने उनका राय देगा, उसमें किसका फायदा होगा नहीं होगा अलग बात है। बट ये जो वोटदान प्रक्रिया है, जो हम लोग वोट फेस्टिवल बताता है, ये इसमें हर वोटर को इंक्लूड होना चाहिए। मे बी दैट वो हमारा सपोर्टर नहीं भी हो सकता है। क्यों? देश का जनगण है, देश का जनता है, वो हमारा जो ये चुनाव प्रक्रिया में शामिल होगा। यही तो नॉर्मल प्रोसेस है जो 1952 से आज तक कांग्रेस जो काम किया है। इसलिए इतना बड़ा डेमोक्रेसी जिसको सारा दुनिया मानता है, उसमें बंगाल में भाजपा क्षमता को ऑक्युपाई करने के लिए जो काम किया कर रहा है, ये इसको हम लोग सब मिलके कंडेम किया है।